हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम ICAR AO 2021 के टायर 1 में पूछे जाने वाले एक पर्टिकुलर सेक्शन अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पढ़ करके आप बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उनको किस तरीके से दूसरे टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बहुत शानदार मास्टर कोर्स, ठीक है भाई, ICAR 2021 के लिए एडुटेप की तरफ से आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे दो पैकेज रहते हैं। एक गोल्ड पैकेज, एक सिल्वर पैकेज। सिल्वर पैकेज में आपको सिर्फ टीयर 1 की ही सारी जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट हैं वो मिलेंगे आपको। और टीयर जो गोल्ड पैकेज उसमें आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों का मटेरियल मिलता है, ठीक है भाई। और इन पे आपको 15% का ऑफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है एडुटेप की तरफ से, अगर आप कोड यूज करते हैं अर्ली 15। तो दोनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए और फटाफट से इस कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक बहुत ही मुकम्मल एहसास देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से की पॉइंट्स रहने वाले हैं आज के हमारे सेशन के, कि क्या क्या चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दीज टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कौन कौन से हैं, ठीक है। व्हाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, इनको प्रिपेयर कैसे करना है। और हाउ दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू एंड यूजफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम अदर टॉपिक्स इन क्वांट। कैसे इन्हीं टॉपिक्स को, बेसिक टॉपिक होंगे कुछ इनमें, जिनको दूसरे टॉपिक्स के साथ रिलेट करके उनका बेस भी बड़े अच्छे से तैयार किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। पूरा का पूरा जो अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका सेक्शन है, उसका पूरा सिलेबस ये रहता है आपका, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एजीज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, 3 डायमेंशनल, और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। बट इनमें से कौन से टॉपिक को हम पहले चूज करें, कि उनको देखो, बहुत सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। कि कौन से टॉपिक हैं जो जिनसे मैं स्टार्ट करके आगे आने वाले टॉपिक्स का बेस भी तैयार कर सकूं और मन लगे। देखो, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो अगर हमें स्टार्टिंग में ही ऐसे बेकार लगी तो उसको छोड़ देते हैं हम। तो कई बार विद्यार्थियों का पढ़ते हुए भी किसी भी चीज को, किसी टॉपिक को, किसी सिलेबस को तैयार करते हुए मन लगाना बड़ा कठिन काम होता है, ठीक है। लेकिन एक बार जब मन लग जाता है तो धीरे धीरे अगर स्टोरी रिलेट रहती है एक दूसरे के साथ, तो मूवी के एंड तक जाने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से स्टार्ट करें और कैसे इंटरेस्ट बना रहेगा। और पिछले वाली चीजें, बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया पिछले वाला साफ हो गया। तो ऐसा नहीं होने वाला, अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको रियली हेल्पफुल होंगी सारी चीजें भाई, ठीक है। चलो, तो मैं बता देता हूं आपको कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम से, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें कहीं पे नहीं मिल रही तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कोर्स के अंदर हमने इसी सीक्वेंस में चीजें डाली है, जो सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरीके से जो जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपको वहां मिलने वाली है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर्स, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो डेसिमल सिस्टम है, चाहे वो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, और हमारे यहाँ किस सिस्टम का यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पता हो, ठीक है भाई, कि नंबर के कितने टाइप के होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, आगे फिर रियल किस में टूटेगा, इमेजिनरी क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, फिर नेचुरल क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है भाई। जैसे यूनिट डिजिट आपको पता हो कि इकाइकांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पता हो, ठीक है। जीरोज कैसे निकालते हैं ये आपको पता हो, ठीक है। रिपीटिंग डिजिट जो आती हैं वो आपको पता हो, एचसीएफ एलसीएम भी इसी का पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ये मत सोच के चलिए कि नंबर सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको बेसिक भी पता हो, फिर आपको इसमें जो सब टॉपिक्स है इंडिविजुअल, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भाई।
चलिए, दूसरे नंबर पे आती है सिंप्लीफिकेशन। देखो, आपके एग्जाम में अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, तो सिंप्लीफिकेशन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंप्लीफिकेशन तो डायरेक्ट नंबर्स पे बेस्ड है, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन पे बेस्ड होगी, कुछ इस टाइप की है। एक सिंप्लीफिकेशन ऐसी है जिसमें अलजेब्रिक जो फॉर्मूले हैं थोड़े वो यूज हो रहे हैं, सर्ट्स और इंडिसेस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। एक सिंप्लीफिकेशन ऐसी है जिसमें परसेंटेज वगैरह यूज हो रही है, नॉर्मली कि 24% ऑफ समथिंग प्लस समथिंग ऐसे करके दिया हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन सारी टाइप की होगी, और ये जो कोर्स हमने आपको बताया इसमें ये सारी चीजें कवर करके दी गई है आपको, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्ड अगर बात करूं जो बेसिक चैप्टर में आता है वो है परसेंटेज। देखो, परसेंटेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से यूज होता है बच्चे। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर देखूं तो परसेंटेज से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वो नॉर्मल परसेंटेज पे भी थे, जैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करेंगे परसेंटेज को, बेसिक सिंप्लीफिकेशन यानी डायरेक्ट यूज, और फिर इनडायरेक्ट यूज तो इसका इतना है ना, आप सोच भी नहीं सकते। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें परसेंटेज का इस्तेमाल ना होता हो, पूरे आपके अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर, समझ रहे हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसी से आपका डीआई में बहुत इस्तेमाल होगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, ये आपका, तो कोई टॉपिक बचता ही नहीं है जिसमें परसेंटेज यूज ना हो। तो ये बेस आधार है पूरे इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, डायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, पिछली बार भी आए हैं बच्चे, इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आगे बेस है किस चैप्टर का, एजिज का, पार्टनरशिप का, ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का, बोट्स का, ट्रेन का, समझ रहे हैं, इन सब का बेस है पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा होगा तो यही सेम कंसेप्ट आप आगे जाके यूज कर पाओगे। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट इंडिविजुअली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे गए आपके, एमआरपी सीधा दे करके, डिस्काउंट दे करके क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताइए प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो काफी क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, और थोड़ा इक्वेशन बना के भी चीजें दी गई हैं, ठीक है। जैसे कह दिया कि 4 शर्ट 8 ट्राउजर का प्राइस इतना है, ठीक है भाई, 220 है, तो बताओ 20 ट्राउजर और 26 शर्ट का प्राइस कितना होगा, या इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करूं तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपको दोनों पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। सबसे पहले तो देखो, ये आपका आधार है किसका, इन सब का आधार परसेंटेज है, समझ रहे हो। यानी अगर आपने पहले नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ी, फिर परसेंटेज पढ़ा, और फिर देखो, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि परसेंटेज को परसेंटेज की तरह पढ़ के नहीं छोड़ देना है कि किसी भी नंबर से परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और वो चीज स्किप होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। परसेंटेज को इस तरीके से पढ़िए कि वो कंसेप्ट आप आगे भी कहीं यूज कर पाओ। जैसे इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट है 8000 और रेट है 12.5% पर एनम, ठीक है भाई। तो बताइए कि 4 साल 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है भाई, 4 ईयर 6 मंथ का। तो इसको कैसे यूज करना है, इसको इस तरीके से यूज करना है बच्चे कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, और 1/8 का मतलब है अगर वो 8 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 1 रुपए उसे इंटरेस्ट मिलता है, और वो इन्वेस्ट तो 8000 कर रहा है, तो 8 की वैल्यू 8000, तो 1 की वैल्यू 1000, मतलब उसे 1 साल में यानी पर एनम उसे कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1000। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना, 4000, 6 महीने का कितना, 1 साल का 1000, तो 6 महीने का आधा यानी 500, तो कितना हो गया 4500। मतलब यूज करो यार, जो चीजें आप पहले पढ़ गए उनको रिलेट करो, उनको साथ साथ लेकर के चलो, तब जाकर के मजा आएगा। या इसी को आप इस तरीके से रट सकते हो कि PRT/100। लेकिन अगर जरा सा भी घुमा के क्वेश्चन दे दिया ना तो सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो बहुत आसान होगा आपको चीजों को लंबे समय तक चलाना, ठीक है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ट्री मेथड से निकालो, रेशियो मेथड से निकालो, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में चाहे वर्क एंड वेजेस का सवाल है, चाहे एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे ये जो लेबर वाले क्वेश्चन आते हैं कि इतने आदमी इतने दिन में किसी कुएं को खोद सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए टाइम एंड वर्क के अंदर। और साथ में जो मैंने यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न नहीं लिया क्योंकि दोनों का कंसेप्ट सेम है। पाइप एंड सिस्टर्न में भी वही सेम कंसेप्ट यूज होता है, टाइम एंड वर्क में भी। दोनों में फर्क क्या है? हो सकता है कि आपको टाइम एंड वर्क में नेगेटिव एफिशिएंसी भी दे दे एक साथ के साथ, कि कोई नल पानी इतने घंटे में भर रहा है और एक इतने घंटे में खाली कर रहा है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज ये सेम कंसेप्ट यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस आपको पता हो कि मतलब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होती है। ठीक है भाई, उसके बाद एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको पता हो। फिर दो चार मेजर कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होता है, जब टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होता है। ठीक है, इसके साथ फिर आपको ट्रेन का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब ट्रेन में क्या होगा, ट्रेन में डिस्टेंस कई बार दिया नहीं होता, वहां हमें देखना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा लगाना पड़ता है कि डिस्टेंस क्या होगा, कि ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, किसी आपके टी स्टॉल को क्रॉस कर रही है, किसी पॉइंट को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, केव को क्रॉस करेगी, तो फिर वहां पे दोनों का सम हो जाता है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपको पता हो। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब मूवमेंट वाले किसी आदमी को एक आर्टिकल क्रॉस करता है, जैसे सपोज एक खड़े हुए आदमी को ट्रेन क्रॉस करती है, तो वहां पे ट्रेन की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो चलते हुए आदमी को क्रॉस करेगी और चलते हुए आदमी को भी, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे इफेक्ट डालेगी स्पीड, उसी को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम में भी ध्यान रखना चाहिए कि अलोंग द स्ट्रीम हो तो डाउन स्ट्रीम होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम हो तो अप स्ट्रीम होता है। अगर अलोंग द स्ट्रीम होगा तो बोट इन स्टिल वाटर के अंदर रेट ऑफ करंट ऐड हो जाता है। तो ये पूरे कंसेप्ट आपको पता हो, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस आपको तैयार करना है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में कोई इतने बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम में। मेंसुरेशन के अंदर आपके नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टू डायमेंशनल भी पता हो, थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल वो होती है जिनमें जिन फिगर्स की जो लेंथ और विड्थ या ब्रेथ भी होती है, और थ्री डायमेंशनल में वो फिगर होते हैं जिनकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, और हाइट या थिकनेस भी होती है। ठीक है, तो मैं 2D में आपको ध्यान रखिए, टू डायमेंशनल में ध्यान रखिए कि आपको ट्रायंगल पढ़नी है। ठीक है भाई, आपको पैरेललोग्राम पढ़ना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी रोम्बस। ठीक है भाई, रेक्टेंगल, ये सब पढ़ना है। सर्कल पढ़ना है आपको। थ्री डायमेंशनल में आपको फिर कौन पढ़ लीजिए, आप क्यूब, क्यूबॉइड पढ़ लीजिए, सिलेंडर पढ़ लीजिए, स्फेयर पढ़ लीजिए। ज्यादा प्रिज्म, पिरामिड तक जाने की जरूरत नहीं है, इतने लेवल से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जस्ट फॉर्मूलाज भी आपको पता होंगे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो डाटा डीआई कोई अलग चैप्टर है ही नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन जो आप सब यहां से सीख के आए हो ना, वही सब चीजें आपको यहां अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था बेसिकली कि देखो सबसे पहले ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे कोर्स में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर आपको करके दी जाएंगी। ठीक है भाई, दूसरी बात, इसके बाद जब आप परसेंटेज और रेशियो पढ़ लोगे ना, तो आगे वाली सारी चीजें, परसेंटेज का कंसेप्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करना है, इंटरेस्ट में भी यूज करना है भाई। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज हो जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट आपको टाइम एंड वर्क में भी यूज करने हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज करना है। ठीक है, मेंसुरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा इनसे, बट अगर थोड़ा परसेंटेज रेशियो का यूज तो वहां भी कर लेता है कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ से इतने परसेंट ज्यादा है, ये है वो है, तो वो भी यूज हो जाएगी। और आपका जो डीआई है उसमें तो प्योरली आपकी सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और रेशियो, यही सब चीजें यूज होंगी। ठीक है भाई, तो इसको बड़े ध्यान से तैयार करिए, एक एक टॉपिक उठाइए और इसी सीक्वेंस में पढ़िए। सबसे बड़ी बात, आप डीआई को ऊपर ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, डीआई को यहाँ पे लेके आ सकते हैं रेशियो के बाद, अदरवाइज सारे टॉपिक्स की सीक्वेंस यही होनी चाहिए आपकी। ठीक है भाई, चलो तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, कि तैयार किस तरीके से करना है। देखो सबसे पहली बात तो कंटेंट होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है, इरेलेवेंट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो। ठीक है, उसके बाद देखो कि अपना सिलेबस देखो, और फिर ये देखो कि जो टाइप की चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है वो आपके पास है या नहीं है,
तो कंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद चीजों को रटना नहीं है कभी भी, ठीक है। अगर रटोगे तो कुछ समय के बाद दिमाग से निकल जाएगी। तो तैयार करिए कंसेप्चुअली। कंसेप्ट का फायदा ये होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक, मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार ज्यादा नहीं आए, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट तैयार होगा ना, उस कंसेप्ट को आप दूसरे टॉपिक जो पूछे गए हैं वहां पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उससे आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ये फायदा है कंसेप्ट से पढ़ने का, ठीक है भाई। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए आपके लिए। उसके बाद कंसेप्ट पे काम करना है। ये नहीं है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं और रटते जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। स्पीड पे जरूर काम करिएगा, ठीक है भाई। तो महत्वपूर्ण है ये भी आपके लिए एग्जाम के नजरिए से। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि कंटेंट अच्छा हो, कंसेप्ट भी अच्छा हो, और थोड़ा सा आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो ये थे आज के आपके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इस सेक्शन में आपकी बहुत मदद करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे, इन पे क्विज मिल जाए हमें प्रैक्टिस के लिए, और अगर कोई डाउट आए तो जल्दी से जल्दी सोल्व भी हो जाए, हमारी कोई हेल्प कर दे, तो आपको इन कोर्स से जुड़ना है आपको, ठीक है भाई। तो एक कोर्स हमारा सिल्वर पैकेज है जो सिर्फ टीयर वन के लिए, और दूसरा गोल्ड पैकेज और टीयर 1 और 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो 15% का ऑफ आपको मिल जा रहा है इस कोर्स पे, जिसके लिए आपको अर्ली 15 का कोड जो है वो यूज करना है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो, और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक टाइगर की तरह दौड़ा देना है आपको, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।